हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैट्रिसेस पढ़ाऊँगी। ठीक है। मैट्रिसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इससे 5 मार्क्स का भी आता है और फिर 15 मार्क्स का भी आता है और 1 मार्क्स में तो ये बहुत सारा आता है। तो मैं आपको जल्दी से इसका क्वेश्चन पेपर दिखला देती हूँ जो जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में आया है, कि आप लोग को पता चल जाएगा कि मैट्रिसेस से कैसा क्वेश्चन आता है। और मैट्रिसेस बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसका क्वेश्चन कैसा आता है मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देख सकते हैं आप 5 मार्क्स में इतना सारा क्वेश्चन है। और देखिए इधर भी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन, इसमें मैट्रिसेस का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे आज। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर देखना है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं दूसरे वीडियो में मैथ का क्वेश्चन पेपर डालूँगी जो जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में लास्ट ईयर आया था। तो वुमेंस कॉलेज में ये होता है कि मैथ में कोई भी थ्योरी नहीं आता है, सारा प्रैक्टिकल होता है। और मैट्रिसेस से तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन मैट्रिसेस से आता है। 1 मार्क्स में 5 से 6 तक क्वेश्चन आता है मैट्रिसेस का। फिर उसमें 15 मार्क्स में भी 2-3 आता है, तो और 5 मार्क्स में भी 2-3 आता है। तो फिर इसीलिए मैट्रिसेस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस इज़ एन अरेंजमेंट मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनटू रोज़ एंड कॉलम। तो रोज़ और कॉलम में नंबर अरेंज होता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको कहेंगे मैट्रिसेस क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर रहेगा उसको कहते हैं मैट्रिसेस। ये पूरा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर दोनों मिला के उसको कहते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग है। तो ये जो 2, 5, 3, 6 और 4, 7, तो ये जो है जो नीचे की तरफ है, इसको ये वाला पूरा 2, 5 को और 3, 6 को और 4, 7 को रोज़ कहते हैं। तो पूरा एक लाइन जो रहता है उसको रोज़ कहते हैं। वर्टिकल लाइन को रोज़ कहते हैं। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको कहते हैं कॉलम। तो ये है। ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वगैरह क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें ऐड करने बोल रहा है। ठीक है। बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 4, 5, 6 देन फाइंड ए बी। तो यहाँ पे ए बी फाइंड करने बोल रहा है। तो ए बी कैसे फाइंड होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू, ये जो पहला है 1 को ऐड करेंगे 4 से, यहाँ का पहला और यहाँ का पहला होना चाहिए, तो 1 + 4। ठीक है। और फिर यहाँ का दूसरा नंबर और यहाँ का दूसरा नंबर, तो 2 + 5। ठीक है। और फिर यहाँ का तीसरा नंबर और यहाँ का तीसरा नंबर, तो 3 + 6। तो a + b इज़ इक्वल्स टू 4 + 1 इज़ इक्वल्स टू 5, 5 + 2 इज़ इक्वल्स टू 7 और फिर 6 + 3 इज़ इक्वल्स टू 9। तो ये रहा इसका आंसर। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहला वाला ये ए का वैल्यू का पहला नंबर को बी का पहला नंबर से ऐड कर देना है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू इतना एंड बी इज़ इक्वल्स टू इतना, तो फाइंड ए प्लस बी। तो इसमें भी वैसे ही करना है जैसे हम लोग पहले वाले में किए थे। तो इसमें लिख देना है ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू, अब जैसे ऊपर वाला में किए थे पहला वाला को पहला वाला से ऐड कर देंगे, तो 5 जो पहला है उसको 3 से ऐड कर देंगे, तो यहाँ का वैल्यू पहला वैल्यू और यहाँ का पहला वैल्यू,
तो 5 + 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, दूसरा वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 1 और यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू -5 है, तो आप लोग को पता होगा कि प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ता है कि वैल्यू किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 + 7 हो जाएगा। तो क्या आया वैल्यू, तो a + b इज इक्वल्स टू, तो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 8। 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। 1 - 5 इज इक्वल्स टू -4। तो जैसे हम यहाँ पे बोले कि प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 - 5 करेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 5 के आगे माइनस था, तो वैल्यू 5 ज़्यादा बड़ा है, 1 छोटा है और 5 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो यहाँ पे इसलिए -4 हो जाएगा। यहाँ -4 और 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9, तो 9 लिख दीजिए और ये इसका आंसर निकल गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, a + b इज इक्वल्स टू, तो ये जो पहला है उसको और दूसरा a का पहला और b का पहला दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 + 1, 4 यहाँ पहला था और 1 यहाँ का पहला था, ठीक है। अब दूसरा 3 दूसरा और b का भी दूसरा 3 + 2, ठीक है। 2 + 3 1 + 4 तो इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये सबको ऐड कर देना, 4 + 1 5, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 और 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5। तो ये है इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी फाइंड करना है, फाइंड a + b, ठीक है। तो फिर फाइंड करते हैं a + b, इज इक्वल्स टू, जो पहला वाला है और a का पहला वैल्यू और b का पहला वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो 1 + 3, ठीक है। और a का दूसरा वैल्यू -1 और फिर b का दूसरा वैल्यू यहाँ पे -3। तो हम लोग को पता है कि प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे हम लोग -3 लिख देंगे, ठीक है। और 2 + 4 और -2 + -4, तो फिर यहाँ पे पता है कि प्लस और माइनस से माइनस होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +2 और फिर +-4। हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे अगर लिखेंगे तो हम लोग को पता है कि प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वैल्यू 3 + 5 और यहाँ पे -3 + -5, ठीक है। अब हम लोग इसको अच्छे से खोल के लिख सकते हैं, a + b इज इक्वल्स टू 1 + 3 2 + 4 3 + 5, ठीक है। और यहाँ पे पहला वाला तो लिखा है 1 - 3, यहाँ -2 और प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -3 और प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे कि a + b इज इक्वल्स टू
1 + 3, यहाँ पे 1 + 3 = 4, 2 + 4 = 6 और 3 + 5 = 5, 6, 7, 8 = 8। -1 और -3, तो एक और चीज़ यहाँ पे माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 = 4। और साइन किसका होगा, साइन यहाँ पे -1 और -3, -1 और -3 में कौन सबसे बड़ा है, तो 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4। -2 और -4, माइनस माइनस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो -2 इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे वैल्यू किसका बड़ा है, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका 4 का आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा है, इसलिए -6 हो जाएगा। -3, -5, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 = 8 और इसमें 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे क्या कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। तो ये है इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पर ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें लिखा है कि a = इतना एंड b = इतना, तो फिर फाइंड 2a + b, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, तो 2a कैसे, यहाँ पे तो a ही का वैल्यू है, तो 2a कैसे लाएंगे, तो हम लोग को ये करना होगा 2a = 2 × 1, 3, 2, 4, ठीक है। तो फिर हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से ये सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2a = तो 2 × 1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 4 = 8, तो ये आ गया 2a का वैल्यू, ठीक है। 2 को ये वाला जो a है ये a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2a आ गया, तो 2a + b करना है, तो 2a + b = तो हम लोग यहाँ पे 2a क्या था, 2a आया हम लोग का 2 4 6 8, ठीक है। और फिर b क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -1 2 2 -1, ठीक है। तो ये है b का वैल्यू। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको ऐड कर देना, तो ऐड करने तो आप लोगों को आता है, अभी मैं ऊपर बता दी, तो ये काफ़ी इजी है। तो 2a + b कैसे करेंगे, तो पहला वैल्यू a का पहला वैल्यू, 2a का पहला वैल्यू और ये b का पहला वैल्यू, तो 2 - 1, मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए। फिर 6 + 2 ये हो गया, 4 + 2 और 8 + -1, यहाँ पे -1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे -1 है इसलिए -1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो = क्या होगा, 2 2 - 1 2 - 1 = 1, 4 + 2 = 4 5 6 6 और यहाँ पे 6 + 2 8 और 8 - 1 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 - 1 किए हैं, तो यहाँ पे साइन यहाँ पे 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 2 बड़ा है और 2 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया है, ठीक है। और यहाँ पे 4 + 2 तो पता है 6 हो गया, फिर यहाँ पे -1 के 7 हो गया, तो ये है इसका आंसर। तो हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं, अब मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन पेपर से ली हूँ, दिखलाती हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, B नंबर, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को
मैथ का क्वेश्चन पेपर देखना है जो जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज का है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को दिखलाऊंगी कि मैथ का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। और मैथ का क्वेश्चन पेपर में एक भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं होता है, तो इसलिए आप लोगों को मैथ बहुत अच्छे से जानना होगा, और स्पेशली मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिसेस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैट्रिसेस से क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो मैट्रिसेस का क्वेश्चन से भरा हुआ होता है। तो इसलिए मैट्रिसेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऐड करते थे और यहाँ माइनस करेंगे, बस सेम प्रोसेस। तो ए माइनस कर रहे हैं ना, तो a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू, तो a का जो पहला वैल्यू है 4 को लिखेंगे, और b का जो पहला वैल्यू है 1 उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। a का पहला वैल्यू 3 और b का दूसरा वैल्यू, मतलब a का दूसरा वैल्यू और b का दूसरा वैल्यू 2, तो -2 a माइनस, और फिर यहाँ पे a का पहला वैल्यू 2 और b का यहाँ पे 3, तो -3 1 -4, ठीक है। ये कर दिया। अब फिर हम लोग इसको लिखते हैं a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए कि 2 माइनस 3, तो पता है कि प्लस माइनस इज़ इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 3 प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे होगा -1 आएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 1, लेकिन माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा है तो इसलिए इसका साइन आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि 4 में से माइनस, तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि प्लस, यहाँ पे -4 + 1, तो क्या आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, तो यहाँ पे -3, तो ये है इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि x इज़ इक्वल्स टू इतना एंड y इज़ इक्वल्स टू इतना, फाइंड 2x माइनस 3y। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में, ये रहा क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 2x, तो 2x कैसे निकलेगा, 2x इज़ इक्वल्स टू 2 और जो इंटू x का वैल्यू 1324, ठीक है। तो फिर इज़ इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, तो ये जो वैल्यू आया वो 2x का है, ठीक है। अब 3y निकालना है, तो 3y इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू y का वैल्यू जो है -1 2 2 -1, ठीक है। तो फिर अब कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू -1 इज़ इक्वल्स टू -3, मतलब 3 इंटू -1, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बताए कि प्लस माइनस ये होता है, तो उसी तरह अगर माइनस का साइन इंटू माइनस का साइन को इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का साइन इंटू माइनस का साइन करेंगे तो इसमें से जो वैल्यू बड़ा होगा, अगर -1 का वैल्यू माइनस का वैल्यू बड़ा हुआ तो माइनस आएगा, और अगर इसका वैल्यू बड़ा हुआ तो ये x मतलब प्लस होगा, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 3 इंटू -1 इज़ इक्वल्स टू -3, तो ये हो गया 3y का वैल्यू। अब हम लोग को करना है कि 2x माइनस 3y करना है, ठीक है। तो इज़ इक्वल्स टू 2x का पहला वैल्यू 2 और 3y का पहला वैल्यू -3, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस इंटू -3 6
इसका पहला वैल्यू -6, ठीक है। 4 -6, 8 -3, इसमें कुछ नहीं किए, 2 -3 किए हैं और 4 -6 किए हैं, 6 -6 किए हैं, 8 -3 किए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग को पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ना, माइनस 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 प्लस हो जाता है। और -6 तो ज़ीरो होगा, 6 -6 करने से तो ज़ीरो होगा,